मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से जल थल एक हो गया। शेखुपुरा, जेहलम, मलकवाल, चिन्योट, हरीपुर, लोवरडीर और टांक में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर, आजाद कश्मीर और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। कराची में मौसम अबरालूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन बिजली टैरिफ के हवाले से नेपरा में दरख्वास्त दायर करेगा। नेपरा ने ₹5.72 फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आस्ताना में अहम मुलाकातें। रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़्म। आज़रबाईजान और तुर्की के सदूर से भी मिलेंगे। उज़्बेकिस्तान की सदर से मुलाकात में तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को मरीज तरमिस से मुंसलिक करने पर गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हरीपुर में चहकाई के करीब मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वैन में एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। हुकूमती कमर्शियल बैंक से कर्जे पर सूद की मद में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब होने का इंकशाफ। सेनेटर ओन अब्बास पिब्बी की जेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। CFO ने बताया गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। बदलो इस निज़ाम को, जीने दो आवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एजेंडा वाज़े है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिफरे आवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नुरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। बिलावल वजीर आजम बनना चाहते हैं तो MQM से ताल्लुकात अच्छे रखें। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारा वजीर आजम का कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कराची और हैदराबाद बिलावल की हिमायत ना करे? कराची और हैदराबाद में हमारे कमजोर होने से PP को फायदा नहीं नुकसान होगा। हम कमजोर हुए तो वोट पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को मिलेंगे। पार्लिमानी निजाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लियारी कल्चर कॉम्प्लेक्स की फौरी तकमील की हिदायत। MPA यूसुफ बलोच ने बिलावल को लियारी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद और MPA शाम सिद्दर की भी मुलाकातें। मेयर सखर अरसलान शेख भी चेयरमैन PP से मिले। अवामी मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग। आटे की कीमत नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में बरहमी का इजहार करते हुए कहा माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? वजीर आला मरियम नवाज की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग और करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का उसूली फैसला। एशियन और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद हम्मास एक हफ्ते से गायब। मोहम्मद हम्मास के वालिद की मुद्दईयत में लाहौर के थाना नवाब टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद ने बताया हम्मास की क्लास फेलोज के मुताबिक उसे किसी नामालूम शख्स की कॉल आई थी। कॉल सुनने के बाद बेटा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर गया था, जहां से उसे चंद लोग सफेद गाड़ी में बिठा कर ले गए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता अफराद केस से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। जुर्मानों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, पुलिस अफसरान पर 1-1 करोड़ जुर्माना बहाल। 30 दिन में शहरी बाजियाब न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला भी बहाल। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, सीधा सीधा बताएं बंदे कहाँ हैं, क्या करें, हम जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें। इस तरह के मुकदमात में अटॉर्नी जनरल खुद क्यों नहीं आते? क्या इससे ज्यादा अहम भी कोई मामला हो सकता है या उन्हें भी किसी ने कैद कर दिया है? आपकी बात पर एतबार नहीं, वजीर आजम या वफाकी काबीना से लिखवा कर लाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया, कहा उनके आदाद शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। पहले पिटाई फिर मिठाई। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए, मुस्तकिल करने की समरी भेज दी। इससे पहले असातिज़ा ने प्रेस क्लब से सीएम हाउस का रुख किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और कुछ असातिज़ा को हिरासत में लिया। मुजाहिरीन सिंध असम्बली पहुंचे और नारेबाजी की। कमिश्नर की दावत पर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। स्कूलों की निजकारी रोकने का मुतालबा, कहा 1 लाख खाली असामियों पर भर्तियां की जाएं। कंजर्वेटिव या लेबर, बरतानिया में इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। बरतानी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी मैदान में। बाइडेन का अमरीकी सदाती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, डेमोक्रेट कन्वेंशन तक आवाम को कायल न कर सके तो दस्तबरदार हो जाएंगे। अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। तर्जमान व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। डेमोक्रेट गवर्नर्स व्हाइट हाउस पहुंच गए। सदर बाइडेन की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं, एक सदाती मुबाहिसा इलेक्शन का फैसला नहीं कर सकता। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं, डेमोक्रेट पार्टी बहरान का शिकार है, मुतबादिल सदाती उम्मीदवार तक मौजूद नहीं। अमरीका का 248वां यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। कराची के अमरीकी कौंसिल खाने में जश्न आज़ादी पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह समेत शहर की सियासी और समाजी शख्सियात और ताजिर शरीक हुए। कौंसल जनरल कॉमरेड ट्रेवल कहते हैं, आज़ादी हर शख्स का बुनियादी हक है जिस पर अमरीकी अख्तार खड़ी हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात देरीना और मुस्तहकम हैं। तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला 1 मार्च को लाहौर में होगा। भारतीय मीडिया का कहना है, बीसीसीआई ने अब तक शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से इवेंट में भारत की तमाम मैच लाहौर में रखने की तजवीज़ दी गई। पीसीबी ने शेड्यूल आईसीसी के साथ शेयर किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जानी है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की फातिहाना शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में 190 रन का हदफ 2 गेंदों कबल हासिल किया। यूनुस खान की 41 गेंदों पर 63 रन की शानदार इनिंग्स मैच के हीरो करार पाए। मिसबाह उल हक ने भी नाकाबिल शिकस्त 40 रन बनाए। कैंगरूज ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 189 रन बनाए थे। एरन फिंच की 68 रन की इनिंग्स रायगां गई।